नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी का चंबा दौरा, 13 अक्टूबर को चंबा पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम के आगमन की तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा। सोलन शिमला मार्ग पर नवनिर्मित एचपीडीसी सीएम ने किया वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन। 37 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बना ये होटल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे देहरा। महिला मोर्चा सम्मेलन में की शिरकत। रविंद्र सिंह को विधायक नहीं बनने पर जताया अफसोस। रंग विधायक के निशाने पर कौल सिंह पर बोला जुबानी हमला। फिर से बीजेपी को सरकार बनने की कही बात। और 14 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का सोलन दौरा। सोलन में रैली को संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। प्रतिभा सिंह ने किया तैयारियों का जायजा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा में 13 अक्टूबर को चंबा चौगान में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों की समीक्षा की है। और मुख्यमंत्री ने चौगान मैदान का दौरा किया है और संबंधित अधिकारियों को रैली को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के लिए लगभग 3000 करोड़ के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय चरण का भी शुभारंभ करेंगे। वो 48 मेगावाट के चांजू 3 पन बिजली परियोजना और 30.5 मेगावाट की देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और बीजेपी राज्य संगठन सचिव पवन राणा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल यानी कि 13 अक्टूबर को देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से आ रही है। और विशेष तौर से जो हमारा एक ऐसा जिला है 12 जिलों में से हिमाचल प्रदेश जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते आगे बढ़ने के लिए रास्ते खोले गए हैं, चंबा जिला यहां आना हो रहा है। और मेरे हिसाब से शायद मुझे लगता है कि बहुत लंबे अरसे के बाद चंबा में इंदिरा गांधी जी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री के नाते किसी का आना हो रहा है, तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। और उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी इच्छा जाहिर की थी, चंबा जाना चाहता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि चंबा के लिए जो और हमारे प्रदेश के लिए जो सौगात कल वो समर्पित करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन शिमला मार्ग पर नवनिर्मित एचपीडीसी होटल कुआरिया बंगला का चंबा से वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 37 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित ये होटल सुंदर वादियों और स्वच्छ और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों के लिए एक शानदार आकर्षण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की आर्थिक सहायता से होटल कुआरी बंगला का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, सितंबर महीने में शुरू किया गया था। तो वहीं स्वदेश दर्शन योजना के तहत इस खूबसूरत होटल को निर्माण एक सम्मेलन केंद्र के रूप में किया गया है। और इस होटल के लिए केंद्र सरकार ने 25 करोड़ रुपए की मदद दी है, जबकि राज्य सरकार ने 12 करोड़ 60 लाख रुपए का प्रावधान किया था। तो वहीं आपको बता दें कि इसमें 350 लोगों की क्षमता वाला ये सम्मेलन हॉल और 65 लोगों की क्षमता का एक सेमिनार हॉल भी है। और होटल में ओपन एयर कैफे और रेस्टोरेंट के अलावा 330 वर्ग मीटर का जिम और स्पा और इसके बेसमेंट में बड़ी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छुट्टियों के अलावा उच्च स्तरीय सम्मेलनों, व्यापार सम्मेलनों, शादी और अन्य सामाजिक समारोह के आयोजन के लिए भी एक आदर्श स्थान होगा। उन्होंने कहा कि क्यारी घाट क्षेत्र के बड़े शिक्षण संस्थान भी स्थापित किए गए हैं और ये होटल इन संस्थानों की जरूरत को भी पूरा करेगा। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ चंबा के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज और वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर और प्रदेश बीजेपी के संगठन मंत्री पवन राणा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। मेरे पास बहुत पुराने समय से यहाँ पर हमारे एक टूरिज्म का एक यूनिट था। टूरिज्म का हमारा वो काम चलता था
और लेकिन उसको हमने सोचा कि इसको डेवलप करना चाहिए, इसको बड़ा आकार देना चाहिए और उसके लिए जो केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया और उसकी विधिवत इसकी काम की शुरुआत की गई। जब मैं वहां पर विजिट किया 3-4 बार, हमने कुछ थोड़ी उसमें चेंजेस भी की। हालांकि इसमें ड्राइंग में बहुत सारी चीजों को लेकर के चेंज करने का स्कोप नहीं बचा था। जो चीजें तय कर दी थी वो तय हो गई, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को लेकर के चेंजेस की है। उससे हमने कोशिश और सुविधा की दृष्टि से भी और बेहतर हो सके। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि ये पोर्टल बन करके जो है एक बहुत बड़ा जो है हमारे जो है कमर्शियल एक्टिविटीज को, पर्टिकुलरली जो हमारे शादियों के लिए और उसके बाद सेमिनार और इस तरह के जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो होती है उसके आयोजन के लिए एक आइडियल एक लोकेशन होगी जो जहां पर सारी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर देहरा में महिला मोर्चा के सम्मेलन नारी को नमन कार्यक्रम में पहुंचे और अनुराग ठाकुर ने कहा कि देहरा में भी बीजेपी का विधायक बनाया होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। रविंद्र सिंह रवि को विधायक न बनाकर देहरा के लोगों ने बड़ी गलती की है और साथ ही आज रविंद्र सिंह रवि कुछ और होते हिमाचल सरकार में इनका बड़ा कद होता, तो वहीं जिससे देहरा का विकास होता। अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में देहरा के विधायक को नौटंकी वाला के नाम से संबोधित किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेलवे लाइन से किसी के घर को पाइपलाइन बिछानी हो तो दिल्ली में रेलवे मंत्रालय के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन एक नौटंकी वाला पाइपें जोड़ने लगा है। वहीं बीती रात रमेश दवाला के घर डिनर डिप्लोमेसी के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेरे साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, रविंद्र सिंह रवि मौजूद रहे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा का काम शुरू हुआ है, लेकिन कुछ कांग्रेसी बड़े होर्डिंग लगाकर लिख रहे हैं कि देहरा का अधिकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी और रोजगार। ये लोग पहले विरोध करते रहे और अब श्रेय लेने की होड़ में आगे आ रहे हैं। मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हिमाचल की राजनीति में है, हिमाचल के विकास में है। चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, परिवार की बात हो, कृषि की हो, पशुपालन की हो, महिलाएं सबसे आगे हैं। और इस चुनाव में भी मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा योगदान समर्थन देगी, क्योंकि पहले भी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को बनाने में रहा। 50% आरक्षण भी मातृशक्ति के लिए प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार ने उस समय दिया था। आज 60% से ज्यादा महिलाएं चुनकर अपनी सेवाएं पंचायती राज संस्थानों में दे रही हैं। और कुल मिला के योजनाओं को भी देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी के कारण ही महिलाओं के विकास के लिए और महिलाओं द्वारा विकास, वुमेन लेड डेवलपमेंट और वुमेन डेवलपमेंट दोनों पे तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर टिप्पणी कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर अपने आप को दिग्गज नेता मानते हैं। ये जुबानी हमला आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर ने पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर प्रेस वार्ता कर किया। विधायक जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह को घेरते हुए कहा कि 4 सालों में जो कार्य द्रंग में जयराम सरकार ने करवाए हैं वैसा कौल सिंह 40 वर्षों में भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि आज कौल सिंह ठाकुर सीएम जयराम ठाकुर पर टिप्पणी कर खुद को दिग्गज नेता साबित करने में लगे हैं। अब सच झूठ की राजनीति का अब अंत हो गया है और अब कौल सिंह ठाकुर को झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और जयराम ठाकुर दोबारा प्रदेश के सीएम बनेंगे। सरगर्मियां पूरी तरीके से तेज हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी 14 अक्टूबर को सोलन में रैली को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ठोडो मैदान में रैली की तैयारियों का जायजा लिया और इस रैली में शिमला संसदीय क्षेत्र के लोग भाग लेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि प्रियंका गांधी 14 अक्टूबर को विशाल रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों से भटक रही है, बेवजह मुद्दों को तूल दे रही है और उन्होंने कहा कि हिमाचल की जनता जागरूक है और इनके प्रलोभन में फंसने वाली नहीं है। प्रियंका जी कांग्रेस की बहुत टॉल लीडर है। हमने उनसे आवेदन किया था कि आप हिमाचल प्रदेश में आकर इसकी शुरुआत यहाँ सोलन से करें। उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार किया है और हमें खुशी है कि लोगों में एक इच्छा भी थी। लोगों ने जाहिर किया था कि प्रियंका जी आए या राहुल जी आए। आप जानते हैं
राहुल जी थोड़े व्यस्त है, इस वजह से वो समय नहीं दे पा रहे। सोनिया जी भी इतना समय हमारे को हिमाचल प्रदेश में नहीं दे पाएगी, तो कुछ रैलीज को प्रियंका जी संबोधित करेगी और कुछ में हम अन्य लीडर्स को भी लाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा चुनाव का शंखनाद शुरू होगा, वैसे ही हम इनका यहाँ बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करेंगे, चाहे वो कांगड़ा में हो चाहे अन्य जिलों में, ताकि हमारा जो एक मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं वो मैसेज हर व्यक्ति तक जाए, हर लोगों तक जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।